इस दुनिया में एक ऐसा सेंटेंस है जिसने करोड़ों लोगों के सपने को तोड़ा है। वो है यार मन नहीं कर रहा है। और एक ऐसा सेंटेंस है जिसने 1% लोगों को हद से ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया है। मन नहीं है फिर भी करूँगा। ये होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन आपके अंदर वो ताकत है जो आपको वो काम करने के लिए मोटिवेट करती है जो आप नहीं करना चाहते हो। ये एक ऐसी क्वालिटी है जिसके बगैर आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हैं, चाहे आपके पास कितनी भी नॉलेज, स्किल और नेटवर्क हो। बिना डिसिप्लिन के कंसिस्टेंसी के साथ एक्शन लेना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं, लेकिन क्यों सिर्फ कुछ ही लोग कामयाब हो पाते हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि कामयाब लोग कभी भी एक्सक्यूजेस नहीं देते हैं, यानी कि बहाने नहीं बनाते हैं। अगर आपको भी किसी कार्य में सक्सेसफुल होना है तो आज से बहाने बनाना बंद करें और नो एक्सक्यूजेस के पावर को जाने। अब तक आपने बहाने बनाकर अपना काफी समय बर्बाद किया है, लेकिन अब नहीं करेंगे और सफलता आपके कदमों को चूमेगी। इस किताब में आपको 7 स्टेप मेथड सीखने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी को पूरी तरीके से बदल देगी। इसमें आप सीखेंगे अपने अंदर के डर को कैसे भगाए और आज़ाद रहने के क्या क्या फायदे हैं। चलिए पहले चैप्टर से शुरुआत करते हैं, एक्सेप्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव सक्सेस। हम कुछ लोगों को देखते हैं और सोचते हैं इन लोगों ने इतनी सक्सेस कैसे हासिल करी, क्योंकि हमें ये पता होता है कि उनके पास भी हमारा जितना समय और हमारे जितने रिसोर्सेज थे, लेकिन फिर भी उन सबके पास हमसे ज़्यादा सफलता है। इसके पीछे का क्या कारण है? तो मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे का रीजन कोई खास नहीं बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन है। आप दुनिया के किसी भी टॉप पर्सनैलिटी को देखें, उसमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगी और वो है सेल्फ डिसिप्लिन। इन सभी लोगों ने अपनी लाइफ से एक्सक्यूजेस को बाहर निकालकर फेंक दिया। इन्होंने कई सालों तक खुद के ऊपर काम किया। इन्होंने खुद को सेल्फ डिसिप्लिन की ट्रेनिंग दी, जिसका फायदा उन सभी के कैरियर में भी देखने को मिला। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि सेल्फ डिसिप्लिन एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और कभी भी सीख सकता है। आप इस स्किल को अभी वीडियो को देखते देखते भी सीखना शुरू कर सकते हैं। इस स्किल को सीखकर आप अपने कैरियर की एक बेस्ट शुरुआत कर सकते हैं। बिना सेल्फ डिसिप्लिन के आप कभी भी सफल नहीं होंगे। अगर आपको किसी फील्ड का मास्टर बनना है तो आपको उस फील्ड के ज्ञानी लोगों के बारे में बहुत पढ़ना होगा। आपको उनके टेक्निक्स और लाइफ के बारे में अच्छे से जानना होगा। जैसे कि अगर आपको कोई नौकरी करनी है तो आपको उस फील्ड के बारे में अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। वैसे ही अपने अंदर सेल्फ डिसिप्लिन को डेवलप करने के लिए आपको सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में सीखना होगा। कभी भी अपने अंदर ये अहंकार मत आने दे कि मुझे तो सब पता है। याद रखें, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। सीखना लाइफ का एक पार्ट है। हमेशा अपने फील्ड के बारे में सीखते रहे। कुछ ना मिल रहा हो तो उस फील्ड के रिलेटेड वीडियोस देखें और खुद के ऊपर हर दिन काम करना जरूरी है। ऑथर का एक डेंटिस्ट था। वो अपने काम को लेकर इतना जुनूनी था कि वो अपने फील्ड से रिलेटेड हमेशा कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करता रहता था। ऐसे ही एक बार उन्होंने हांगकांग में एक कॉन्फ्रेंस ज्वाइन करी, जिसके बाद उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई। उस कॉन्फ्रेंस में जापान के एक डेंटिस्ट ने एक टेक्निक के बारे में बताया। इस टेक्निक से पेशेंट के दांतों की रूपरेखा ही बदला जा सकता था। ऑथर ने उस टेक्निक से यूएसए में काफी लोगों की जिंदगी में बदलाव लाया, जिससे उसके कैरियर में 4 चांद लग गए। लोग दूर दूर से आके उनसे इलाज कराते थे। उनको इस तरह की सफलता 55 साल की उम्र में हासिल हुई। इसके बाद उनके पास इतने पैसे हो गए थे कि उन्होंने अपना हॉस्पिटल शुरू करा। इससे हमें ये सबक मिलता है कि अगर हमें आज सक्सेस नहीं मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कल भी सक्सेस नहीं मिलेगी। सफलता किसी भी उम्र में हासिल हो सकती है, इसलिए खुद को ग्रो करना कभी भी बंद ना करें, क्योंकि सफल होने के लिए हमें सीखना बहुत जरूरी है और सफल होने के बाद भी हमें सीखता रहना बहुत जरूरी है। सीखने की कोशिश हम तभी करेंगे जब हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एहसास होगा। इसलिए आज से खुद को अपने भरोसे जीने की जिम्मेदारी उठाए। हमें ये बात मान लेनी चाहिए कि हमारे बारे में सोचने वाला कोई नहीं है। हम ही अपने लाइफ के आर्टिस्ट हैं और हमें ही इसकी अच्छी तस्वीर बनानी होगी। चैप्टर 2, एडॉप्ट 7 स्टेप मेथड। क्या आप भी उन लोगों में हो जिनके पास न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है और 15 जनवरी आते आते सब गायब हो जाता है? क्या आपने कभी गूगल पर सर्च करा है कि अपने प्लान्स पे कैसे डटे रहे? अगर ऐसा है तो आपको भी 7 स्टेप मेथड को फॉलो करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पाना है। गोल स्पेसिफिक होना चाहिए। कभी भी सामान्य गोल ना बनाए।
जैसे कि अगर आपको वजन कम करना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना वजन कम करना है। स्टेप नंबर 2, जो भी आपका गोल है उसे कहीं ना कहीं पर लिख के रख लीजिए। ऐसी जगह लिख के रखें जहां आपकी रोज नजर जाती हो। जिन्होंने अपने गोल्स नहीं लिखे होते हैं उनमें सिर्फ 4% ही लोग अपने गोल्स के लिए काम करते हैं। स्टेप 3, किसी भी लक्ष्य को पूरा करने के लिए उसकी एक डेडलाइन रखें। हमें पता होना चाहिए कि हमें अपने टारगेट को कब तक अचीव करना है, इसीलिए गोल रियलिस्टिक होना चाहिए और उसमें लगने वाला समय भी रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका गोल रॉकेट बनाने का हो और आप 2 हफ्ते का समय रखें। कोई भी गोल बिना मेहनत और बिना रिसोर्स के अचीव नहीं हो सकता। अपने गोल को अचीव करने के लिए आपको जो भी रिसोर्स चाहिए उन्हें अपने पास कलेक्ट करके रखें। स्टेप 5, एक बड़े लक्ष्य को पाने के लिए उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें और फिर उन छोटे पार्ट्स को उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से उन पर काम करें। इससे आपका काफ़ी समय बचेगा जो आपके आने वाले वक्त में आपकी बहुत हेल्प करेगा। स्टेप 6, कभी भी किसी काम को शुरुआत करने के लिए कल का इंतज़ार ना करें, क्योंकि कल कभी नहीं आएगा, जो है आज ही है। आज ही अपने काम की शुरुआत करें, कल आपको बदलाव नजर आएगा। स्टेप 7, हर रोज अपने गोल की तरफ जाने के लिए मेहनत करें। रोज कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे आप अपने गोल के करीब पहुंचे। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि ऐसा क्या करें जिससे हम अपने गोल के करीब जा सके, अगर आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है तो उस फील्ड के एक्सपर्ट से कुछ एडवाइस ले। ये भी अपने गोल की तरफ जाना ही है। चैप्टर 3, सेल्फ डिसिप्लिन डिटरमाइन्स योर सक्सेस। कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो लोग बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं सेल्फ डिसिप्लिन का महत्व सिर्फ उन्हीं के लाइफ में है, लेकिन ऑथर ब्रायन ट्रेसी मानते हैं कि ऐसा सोचना सरासर गलत है। भले ही आप नौकरी कर रहे हो या अपना बिजनेस कर रहे हो, आपको सफलता तभी मिलेगी जब आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन होगा। इसका बहुत बड़ा रोल होता है हमें सक्सेसफुल बनाने में या हमें अनसक्सेसफुल बनाने में। ऑथर बताता है अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो आपके अंदर सेल्फ डिसिप्लिन नौकरी करने वाले व्यक्ति से ज्यादा होना चाहिए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल डेटा के अनुसार एक बिजनेसमैन हफ्ते में 59 घंटे काम करता है, इसलिए उसे अपने हैबिट्स के ऊपर काबू रखना जरूरी है और यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन का रोल आता है। सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से सक्सेस तक का सफर तय करने के लिए आपको कैन यानी कि कंटिन्यूअस एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट मेथड के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले उसका एक बिजनेस प्लान बनाया जाता है। उसके लिए कई सारी प्लानिंग्स और स्ट्रेटजीज भी बनानी होती हैं, लेकिन प्लानिंग से ही बिजनेस सक्सेस नहीं होता है, बल्कि बिजनेस को सफल बनाने के लिए बिजनेसमैन का क्रिएटिव होना भी जरूरी है। उसके अंदर नई नई चीजें सीखने का जुनून भी होना चाहिए, इस तरह वो अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकता है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए, सक्सेसफुल बिजनेस वही है जिसमें हमेशा इम्प्रूवमेंट की जाए और जिस बिजनेस में हमेशा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश बची रहे। इसके लिए हमें चैलेंजेस लेने चाहिए और खुद की स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए। सक्सेस का ये फॉर्मूला सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो या पढ़ाई हो। जैसे जैसे आप अपनी काबिलियत को बढ़ाने के लिए काम करेंगे वैसे वैसे आप सफलता के और करीब जाएंगे। ऑथर ब्रायन ट्रेसी ने इसी फॉर्मूले का अप्लाई अपने कैरियर में किया। उन्होंने जहाँ भी काम किया वहाँ उन्होंने नई स्किल और नए तजुर्बे सीखे। उन्होंने सेल्फ डिसिप्लिन की मदद से अपने दिमाग को सक्सेस के लिए ट्रेन किया और हर बार खुद का ही परफॉर्मेंस रिकॉर्ड तोड़ा। इससे उनकी काबिलियत बढ़ती गई और उन्हें सफलता मिली। इस फॉर्मूले को फॉलो करने वाले लोगों को ऑथर ने गो टू गॉय कहा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही बुक समरीज की वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।